हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एसबीआई में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं एक मंथली रिटर्न, यानी मंथली कुछ प्लान चाहिए जिसमें कि आप पैसे तो एक बार जमा कर दिए लेकिन आपको हर महीने कुछ उसका अमाउंट मिलता रहे और आपको एक मंथली सैलरी के तौर पे एक कुछ अमाउंट मिले, तो एसबीआई का एक बेस्ट प्लान लेके आया हूँ मैं, जिसमें आप एक बार पैसे जमा करेंगे और आपको हर महीने कुछ कुछ पैसे मिलते रहेंगे। साथ साथ मैच्योरिटी जब होगी, जितने साल का आप वो फंड लेंगे, जब लास्ट में भी आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट वहां से मिलेगा। तो चलिए बताते हैं एसबीआई बेस्ट एसडब्ल्यूपी प्लान यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के बारे में। अब ये जो प्लान है ये है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब सबसे पहले इस फंड के बारे में मैं क्यों आपको बता रहा हूँ वो दिखा देता हूँ। इसके रिटर्न की बात करते हैं। ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 15% से ज़्यादा का रिटर्न ये दिया है। अगर आप किसी भी एफडी आरडी करवाते हैं तो मैक्सिमम आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऑल टाइम 10-12 साल पुराना फंड है और तब से अभी तक 15% से ज़्यादा का रिटर्न हर साल देता आ रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो 18% 5 साल लगातार दे रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो हर साल 27%, और पिछले साल की बात करें तो 31% से 32% का रिटर्न मिला है। इस साल की बात करें तो सिर्फ 6 महीनों में आपको 23 से 24% का रिटर्न इसके द्वारा दिया गया है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के क्या रूल रेगुलेशन है। अगर आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी अवेलेबल है। उसमें आपको मिनिमम 500 रुपये पर मंथ जमा करने पड़ेंगे, और आप चाहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पर आपको 500 रुपये से भी कर सकते हैं। अब इसके फंड साइज तो 16,245 करोड़ का अभी तक इसमें फंड साइज हो चुका है, यानी इतने पैसे इसमें अभी तक जमा हो चुके हैं। अब चलिए इसकी होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप जो पैसे जमा करेंगे वो इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, तभी आपको रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा। अब ये जो कंपनी है ये है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एलएनटी लिमिटेड, जीईटी&डी इंडिया लिमिटेड और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। ये टॉप 5 कंपनी है जिनमें इस फंड के द्वारा सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अब रिटर्न की। मैंने जैसे आपको दिखाया कि ऑल टाइम रिटर्न ये 15% का दिया, तो हम लोग भी कैलकुलेशन 15% पे करेंगे। मंथली जो विड्रॉल रखेंगे वो 15% का रखेंगे, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा 15 लाख का। 15 लाख अगर आप करते हैं या 10 लाख करते हैं तो आप हमेशा विड्रॉल जो आप सेट करेंगे वो 1% या उससे कम का करेंगे, तभी आपको जो लास्ट आपका होगा मैच्योरिटी उस टाइम आपको एक बहुत बड़ी राशि मिलेगी। अगर आप इससे ज़्यादा कर देंगे तो आपको लास्ट में कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 15 लाख कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो आपको 1% रखना है, यानी 15,000 रुपये आपको विड्रॉ करना है। तो 5 साल में क्या होगा, 15 साल रुपये आपका इन्वेस्टमेंट है, और जो आप हर महीने 15-15 हज़ार रिटर्न ले रहे हैं, विड्रॉ ले रहे हैं, टोटल राशि आपको 9 लाख रुपए रिटर्न 5 साल में आप ले लेंगे। अब देखा जाए तो आपके मात्र 6 लाख रुपए जमा रहेंगे, लेकिन अगर 5 साल बाद आप चाहते हैं कि मैं इस फंड को यहीं क्लोज कर दूं तो उस 6 लाख के बदले आपको 17 लाख और मिल जाएंगे। तो ये एक मज़ेदार प्लान होता है एचडब्ल्यूपी का, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा 10 साल में देखें तो यहाँ 15 लाख तो इन्वेस्टमेंट है आपका और 18 लाख आप निकाल चुके, यानी 3 लाख अपने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 3 लाख एक्स्ट्रा ही निकाल चुके हैं। लेकिन 10 साल बाद आप चाहते हैं कि इस फंड को यहीं क्लोज कर दे, तो आप 21 लाख और वहाँ से आपको कंपनी दे देगी। यही चीज़ 15 साल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट तो उतना ही 15 लाख है। टोटल राशि आप निकाल चुके होंगे 15 सालों में 27 लाख, और जब 15 साल बाद आप इस फंड को क्लोज करेंगे तो 30 लाख राशि आपको और मिल जाएगी। 20 सालों की बात करें तो आपको यहाँ पे 36 लाख रुपए आप रिटर्न ले चुके होंगे 15-15 हज़ार रुपये हर महीने में, और 20 साल बाद आपको 48 लाख रुपए और मिल जाएगा। 25 सालों में 45 लाख रुपए आप रिटर्न लेंगे, लास्ट में आपको 85 लाख रुपए मिलेगा। और लास्ट में 30 सालों की बात करें, अगर 30 साल तक आप रुक जाते हैं तो 54 लाख रुपए हर महीने के 15,000 के अकॉर्डिंग आप निकाल चुके होंगे पहले ही, और 30 साल कंप्लीट होते ही आपको एक मुश्त राशि जो मिलेगी वो 1,58,00,000 तक की मिल सकती है। तो ये एसडब्ल्यूपी प्लान होता है जिसमें आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना रहता है, और आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 1% या उससे कम अगर निकालते हैं तो आपको एक बेहतरीन राशि मिलेगी, साथ साथ मैच्योरिटी पे आपको बहुत तगड़ी राशि मिलेगी। तो ये होता है एसडब्ल्यूपी प्लान। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो रिटर्न होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे कि मैंने यहाँ 15% आपको बताया, हो सकता है मार्केट पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, मार्केट डाउन है अप है
उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है 15% से 20% भी मिल जाए अगर मार्केट का सिचुएशन अच्छा है, लेकिन हो सकता है 15 से 10 पे भी चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। बाकी इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लें या खुद से सारी चीज़ों को समझ लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।